इसलिए वो संविधान, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तब से लेकर आज तक जब संविधान लागू हुआ तो हमारा देश भारत गणतंत्र के रूप में स्वीकार किया गया, प्रभुता संपन्न देश हुआ। विशाल संविधान है। 26 जनवरी 1950 को पंजाब प्रदेश के रावी नदी के किनारे पर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। वो 26 जनवरी का दिन था 1930 में, जब पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था। उस तारीख की महिमा कम न होने पावे, इसलिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी को ही लागू किया गया। दोस्तों, बच्चों, ये संविधान हमें न्याय पाने का अधिकार देता है, स्वतंत्रता पाने का अधिकार देता है, शिक्षा का अधिकार देता है, अपने अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार देता है। और तब से गणतंत्र दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। शांत रहिए। और जिन्होंने संविधान बनाया बोध सद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र राज्य के इंदौर की मऊ छावनी में उनका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम भीमा माई था, उनके पिताजी का नाम रामजी राव था। वहाँ की परंपरा है कि बच्चों का जब नाम रखा जाता है तो माता पिता का नाम जोड़कर रखा जाता है। उनकी माताजी भीमा बाई के नाम भीमा शब्द लिया गया और रामजी राव के नाम से राव शब्द लिया गया, इसलिए नाम उनका पड़ गया भीमराव। उनके पूर्वज अम्बावड़े स्थान के रहने वाले थे, मध्य भारत के, इसलिए अंबेडकर शब्द लगाया गया। और उन्होंने पीएचडी की डिग्री हासिल की, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, इसलिए उनके आगे नाम के आगे डॉक्टर लगाया गया। भारतीय संविधान निर्माता कहते हुए भारतीय संविधान का निर्माण किया उन्होंने। देखिए बच्चों, उन्होंने एक मूल मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो ये केवल एक समुदाय के लिए बात नहीं थी। क्या शिक्षा पढ़ना हर समुदाय का काम नहीं है? शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षा सबके लिए जरूरी है, संगठन जरूरी है, संघर्ष करना जरूरी है। संगठन इसलिए जरूरी है कि वो जानते थे हमारा देश गुलाम क्यों बना, जब आपस में फूट पड़ी। यहाँ के जब लोग आपस में लड़ने लगे, जो छोटे छोटे राज थे, तब फूट सब जानते हैं, आला सबने पढ़ा होगा, पृथ्वीराज चौहान को कोई हराने वाला नहीं था। अगर कन्नौज के राजा जयचंद अगर फूट न होती तो शायद मोहम्मद गोरी यहाँ राज न करता, मुगल शासन न आता। मुगल शासन जब आपस में लड़ने लगे तो अंग्रेज यहाँ पर हुकूमत करने चले आए। आपसे फूट इसलिए कहा था उन्होंने, शिक्षित बनो, बिना शिक्षा के कोई तुम्हें मिल नहीं सकता कोई चीज। शिक्षित बनो और संगठित हो। केवल एक समाज को संगठित करने के बाद ही पूरा राष्ट्र संगठित हो, और उसके बाद न्याय पाने के लिए संघर्ष करो, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष, ये बात बताई। ऐसा वो संविधान है। और तब से संविधान लागू हुआ, तब से हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। देखिए, ये जो विद्यालय है, इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इस क्षेत्र में विद्यालय न होता तो बड़ी स्थिति खराब होती। हमारे जो विद्यालय प्रबंधक जी हैं, उनकी सोच देखिए, उनके विचार देखिए। आते जाते देखते लोगों को, बच्चे धूप में चले जा रहे हैं, बहुत दूर कुमलाते हुए चले जा रहे हैं। बहुत से गार्जियन ऐसे हैं जो अपने बच्चों को डर की वजह से दूर स्कूल भेजने तैयार नहीं होते थे कि बालिका हमारी छोटी है, बच्चे छोटे, दूर नहीं जाएंगे, इसलिए शिक्षा से वंचित रह जाते थे। इसलिए ऐसे महान भाव कम लोग होते हैं। दान तो बहुत लोग करते हैं, दान बहुत लोग करते हैं। सबसे बड़ा दान कौन सा होता है? विद्या का दान होता है। किसी को 2-4 लाख रुपए दे दो, 2-4 साल में खर्च करके खत्म कर देगा, नहीं बचेगा। लेकिन जिसको विद्या का दान दे दिया जाए, विद्या होगी, ज्ञान होगा, तो वो अपने
जीवन यापन कर लेगा सम्मान पूर्वक और कितना भी चाहेगा धन कमा लेगा। तो हमारे प्रबंधक जी ने इस क्षेत्र में एक विद्यालय खोल दिया, इस क्षेत्रवासियों के लिए और क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। ज्ञान का मंदिर बना दिया और समय समय पर विद्यालय में आते हैं, बच्चों को प्रेरणा देते, बच्चों को संदेश देते हैं, अच्छी बातें बताते हैं। हम लोग उनके बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं ताकि भविष्य में रास्ता तय करें। और हमारे माननीय प्रबंधक जी की सोच क्या मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को। क्योंकि मैं भी विद्यालय में कई साल से पढ़ा रहा हूं, समय समय पर आते रहते हैं, विद्यालय को देखते हैं, समस्याएं देखते हैं और हम लोग मार्गदर्शन करते हैं।